Okay, so let's consider an example. And that example is related to design process of double stop matching network using Smith chart. So the example is we need to design a double stub matching network to match a load impedance ZL is equal to 60 minus J80 ohm to a 50 ohm line. The stubs are to be open circuited of course. We can also use short circuited stub, but let's assume that someone has put this condition that we have to use open circuited stub. Okay. We will also, at the end of this example, I will also talk about what if we are asked to design the same circuit, but now we have to use short circuited stub. Okay. But let's continue with this first case that stubs are open circuited. The stubs are open circuited and are spaced lambda by 8 apart. So this is the example that we will solve step by step. So this lambda by 8, as you already know, this is D, the spacing between the two stubs. So again, we can use 3 lambda by 8, but in this example, we have to design our circuit based on this criteria. So the first step we take whenever we solve any problem with the help of Smith chart is to normalize the given load impedance. This is load, this is Z naught. So what is going to be the normalized load? 1.2 Yes, 1.2 plus 1.6 minus 1.6, 1.6. 1.6, yes. So this is the normalized load. And the next step we take is after normalizing the given load, we find out where is this value on the Smith chart. So you must have Smith chart with you, and I'm expecting that you should be able to locate where is this normalized load
on the Smith chart. Okay, so this is the first thing that we need to do. So let me open the Smith chart. Sorry. So where is this value located? 1.2, the resistive circle, and then we need to find out where is the imaginary circle at the bottom. Okay, so this is the location of ZL dash. Can you see? Can you see on your screen? Let me know if I'm making any mistake. Okay. सर आप काइंडली इसको जूम इन कर देना तो यहाँ पे हम पे जरा क्लियर हो सर जाएगा सही हमारे लिए। दिखाई। असल में जब हम यहाँ से जूम इन करते तो ब्लर होता है, अगर आप जूम इन करेंगे तो फिर हमारे लिए जरा साफ होगी। ओके, अगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं जब जूम करके करूंगा तो फिर मैं दोबारा जाऊंगा तो वो जो पॉइंट मैंने मार्क किया होगा फिर वो गलत जगह पे आ जाता है। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट लेट मी सी, लेट मी अच्छा टेल, और मैं करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि फिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप जिस चीज की बात कर रहे सर हैं इस तरह से ही है। ओके सर। सर चले। जी जी बोले जी। सर इसको अगर पेंट में खोल दे तो फिर उससे पेंट नहीं है सर, पेंट का जो बिल्ट इन ब्रश और वो एनोटेशन होता है सर, उसमें यस सर फिर सही एग्जैक्टली सर, रहता है अगर ये इमेज अगर आप ओपन विद पेंट करेंगे तो पेंट में हम आप वहाँ पे जूम इन करके ब्रश यूज कर सकते हैं। नहीं, अभी जो मैं कर रहा हूँ इसमें क्या इशू आ रहा है? आप किस मतलब इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जिस तरह मैं शो कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स क्या इस पे वो कर रहे हैं कि क्या इशू आ रहा है आप लोगों को? आपको नजर नहीं आ रहा है क्लियरली, ये इस बात की तरफ आप कह सर रहे हैं? क्लियरली नजर नहीं आ रही है सर। ये सर ये क्लियर नहीं है सर, हम यहाँ से जूम इन करते तो ये ब्लर हो जाता है। चले मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन चीज मैं करता हूँ अगर उससे हो जाए तो। सो दिस इज 1.2 रेजिस्टिव सर्कल है, और यहाँ से ये -1.6 वाला सर्कल है। तो जहाँ पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपने वो पॉइंट मार्क कर देना है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू विल गेट। दिस इज ZL dash। अभी सबको नजर आ रहा है क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब जो मैं आपको प्रॉब्लम की बात कर रहा था कि अब क्योंकि यू पीपल आर ओनली लुकिंग एट हाफ स्मिथ चार्ट, आपको नजर आ रहा है, ऐसी है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब अगर आप देखें, मैं इसको जब वो करूँगा, ये जब मैं इसको छोटा करता हूँ, कैन यू सी कि वो ZL dash अपनी जगह पे नहीं रहा?
Yes, sir. ये okay. So this is the problem जो मैं आपको कह रहा था, जिसकी वजह से मैंने इस स्मिथ चार्ट को इतना जूम किया हुआ था ताकि थ्रू आउट डिस्कशन जो भी पॉइंट मैं एनोटेट करूं स्मिथ चार्ट के ऊपर उसकी पोजीशन जो है वो चेंज ना हो. ठीक है. सो Yes. सो अगेन द पॉइंट इज जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, यू नीड टू फाइंड आउट कि मैंने आपको क्या स्टेप कहा है, किस तरह परफॉर्म करना है. ठीक है. सो मे बी जो स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नज़र ना आ रही हो, लेकिन क्योंकि इसी वजह से मैंने आप सबको कहा है कि आपके पास में चार्ट होना चाहिए, ताकि जो आप कहेंगे तो स्मिथ चार्ट आपके सामने होगा, तो फिर आप मुझे एग्जैक्ट रीडिंग बता सकेंगे. ठीक है. सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस लेक्चर, यू कैन से. ओके. सो आई होप आपने अपना जो स्मिथ चार्ट है उसके ऊपर इसको मार्क कर लिया होगा. Yes, sir. ठीक हो गया. सो लेट मी sorry. ओके. सो फर्स्ट स्टेप जो हमने किया है वो ये किया कि स्मिथ चार्ट के ऊपर ZL डैश को मार्क कर. नाउ लेट मी जो हमारे पास एग्जांपल है उसका मेन जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमें जो कहा गया है वो कौन सा इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट हमने डिज़ाइन करना है. हमने डिज़ाइन करना है Double step. डबल स्टब, और डबल स्टब के साथ साथ एक और चीज़ भी है दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज डिज़ाइन डबल स्टब शंट matching circuit. So why this point is important? Because of this हमें क्या करना पड़ेगा? Admittance मालूम. पैरेलल फॉर्म में कंसीडर. Yes, we have to solve this problem in admittance values कि में से solve करना पड़ेगा. Admittance mode में हमें सब values को convert करना पड़ेगा. So इसके लिए हमें ZL dash जो कि normalized load impedance है, इसको हमें transform करना होगा into normalized load admittance. और स्मिथ चार्ट में ये काम बड़ा आसान है, पहले भी हम कर चुके हैं. All we need to draw is a line which connect ZL dash to the center of Smith chart, and then we extend it on the other side with a length equal to the line from ZL dash to center. तो आप इसके लिए यहाँ से एक लाइन कनेक्ट करते हैं ZL dash को to the center, और ये लाइन जो आपने बनाई है इसकी जितनी भी लेंथ है, अगेन आप लोग के पास स्केल होगा, आप देख लेंगे कि कितनी इसकी लेंथ आ रही है. 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5, वट एवर इट इज. अगर लेट से ये 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि आप सेंटर से आपने 2 सेंटीमीटर की एक और लाइन बनानी है और आप दूसरी साइड पे आ जाए. Now because of the
लिमिटेशंस में हो सकता है कि इसको एग्जैक्ट ना कर सकूं, बट ये आपने मुझे कंफर्म करके बताना है कि इसको जब आप दूसरी साइड पे ले जाते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये है वाई एल डैश। आपने मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास। वाई एल डैश जो पॉइंट है इसका मुझे आप वैल्यूज बता दें अगर। 0.3 plus j 0.3 0.4 सर 0.3 3 ओके, आगे क्या लिखूं मैं? plus j प्लस 0.4 0.4 4 जी, बाकी स्टूडेंट जरा मुझे कंफर्म कर दें क्या उनके पास भी आंसर आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, 0.3 and 0.4, sir. 0.3 and 0.4 ओके। Again I have to move this a bit. Let's see कि थोड़ा सा मुझे दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा because I want to ओके। सो बेस्ड ऑन द आंसर जो आप मुझे बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ कि मैं एग्जैक्टली उसको वहाँ ले जाऊँ। ओके, सो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास लोड, इस लोड को मैंने इन टर्म्स ऑफ वाई एल डैश रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने मुझे बता दी है, दिस वन। अब हमने क्या करना है कि इस पोजीशन पे हमने स्टब नंबर 1 कनेक्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हम स्टब नंबर 1 कनेक्ट करेंगे। स्टब नंबर 1, द प्रॉब्लम इज कि हमें स्टब की लेंथ नहीं पता, बिकॉज L1 जिसको स्टब नंबर 1 की लेंथ को मैं L1 से डिनोट कर रहा हूँ एज ए, दिस इज डिजाइन पैरामीटर। सो एज अ डिजाइनर वी हैव टू सेलेक्ट कि L1 को हमने कितना रखना है। सो स्मिथ चार्ट प्रोसेस, स्मिथ चार्ट मेथड में हम कैसे फाइंड करेंगे कि स्टब नंबर 1 की लेंथ हमने कितनी रखनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे पास है कि L1 हमें नहीं पता। सो स्मिथ चार्ट की मदद से हम L1 कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें रोटेटेड सर्कल बनाना पड़ेगा। सो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट कि हमें क्या करना है अभी कि ड्रॉ रोटेटेड, इस सर्कल को हम नाम दे देते हैं रोटेटेड 1 + JX सर्कल।
ये टर्मिनोलॉजी मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ। ये जो 1 + jx सर्कल की टर्मिनोलॉजी जो है हम कौन से सर्कल के लिए यूज करते हैं? वो सर्कल जो कि सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट से पास हो रहा है। तो आपके पास जो स्मिथ चार्ट है उस पे ये सर्कल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ। इस सर्कल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? 1 + jx सर्कल। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि आपने क्या करना है। इस सर्कल का आपने एक रोटेटेड वर्जन ड्रॉ करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको कितना रोटेट करना है। मैंने रोटेटेड का वर्ड तो लिखा है, तो इसको हम कितना रोटेट करके ड्रॉ करेंगे। ये डिपेंड lambda करेगा by 8. कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, हमारे पास जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें d कितना गिवन है? λ/8। सो इस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे हम, और इस डिस्टेंस को हम लेंगे एज अ रोटेशन डिस्टेंस। नाउ क्योंकि ये रोटेशन हमने करनी है, सो इट विल मेक मोर सेंस कि मैं रोटेशन को डिग्रीज की फॉर्म में डिस्क्राइब करूं। सो अगर मैं आपको क्वेश्चन है कि अगर स्मिथ चार्ट में हम कहें कि जो ऑफ कोर्स ये सर्कुलर स्केल बने हुए हैं आपके सामने, वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल भी है जो किस डायरेक्शन में है, और वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड स्केल है वो इस डायरेक्शन में है। सो अगर हम इतना डिस्टेंस मूव करेंगे जितना भी हो, तो आपके ख्याल में डिग्रीज में ये कितना होना चाहिए? तो अगर आप डिग्रीज में मुझे बता सकते हैं कि λ/8 डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, कि जब स्मिथ चार्ट पे हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कितना हम मूव करेंगे? एनी आइडिया? 90 डिग्री। 90 डिग्रीज जी। बाकी लोग क्या कहते हैं जी? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि λ/8 45 सर। 90 डिग्री सर। 90 डिग्रीज होगा जी। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर आंसर इस चीज के बारे में क्या कहते हैं? λ/8 90 डिग्री होगा? 45 होगा सर। 45 होगा। 45। तो मेरे पास, तो वी हैव नाउ 2 आंसर्स। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 90 डिग्री, कुछ कह रहे हैं कि 45 डिग्री। 45 सर। 45। चलें जी, जो लोग 45 कह रहे हैं वो किस बेस पे कह रहे हैं जी? हाउ, आपने किस बेस पे ये आंसर निकाला है जी? 45 वाले जो हैं वो किस तरह मुझे कन्विंस करेंगे कि ये आपने किस बेस पे ये आंसर निकाला है? टेंशन बीटा ये फुल वेवलेंथ पे ये 360 होता है सर। ओके, 360 8 पे डिवाइड किया है सर, 45 आते हैं। 45 आता है। चलें ठीक है। जो लोग 90 बता रहे हैं वो उन्होंने किस बेस पे बताया जी? मुझे 90 वाले आप बताएं इसका जी आंसर। किस बेस पे आप लोग कह सर रहे हैं? सर 1 को 8 पे डिवाइड करो तो 0.125 आता है लैम्डा। किस पे? दोबारा कहें, कैन यू रिपीट? सर 1/8 0.125 लैम्डा आता है, तो वो 90 डिग्री रोटेशन आता है सर। 90 डिग्री रोटेशन कैसे आता है? मतलब अभी भी आप क्लियर, थोड़ा सा इसको और भी क्लैरिफाई करें। ये लोग तो कह रहे हैं कि सर जिस लैम्डा, तरह जी जी 0.25 लैम्डा सर 180 डिग्री है सर, ओके। तो उसको 2 पे डिवाइड करें तो सर 0.125 आता है, वो 90 डिग्री हो जाएगा सर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 90। वो इसलिए कि ऑलरेडी अगर मैं आपको इस चीज का मुझे आंसर दें कि स्मिथ चार्ट पे अगर आप यहाँ से स्टार्ट लें, इस पॉइंट से स्टार्ट लें और ये पूरा चक्कर लगाएं और वापस यहाँ पे आ जाएं,
तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया होगा? 0.5 0.5 लैम्डा, ठीक हो lambda. गया। और इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कितनी आपने मूवमेंट की है? 360 डिग्री 360. 360 डिग्री। ओके, सो 0.5 लैम्डा अगर 360 डिग्री के बराबर है तो लैम्डा बाय 8 कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री। Yes, so lambda by 8 corresponds to 90 degree. Okay, so जो लोग मुझे 45 डिग्री का बता रहे थे वो बेसिकली कन्वेंशनल आप यूज कर रहे थे कि लैम्डा जो होता है वो 360 के बराबर होता है, इसका मतलब है कि लैम्डा बाय वो दैट इज समथिंग एल्स। इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्मिथ चार्ट की बात कर रहे हैं। तो स्मिथ चार्ट पे वी नो कि अगर आप कंप्लीट चक्कर लगाएंगे ऑफ कोर्स 360 डिग्री होगा, लेकिन लैम्डा की फॉर्म में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 0.5 लैम्डा, ठीक है। उसके बेस पे लैम्डा बाय 8 का मतलब है कि 90 डिग्री। सो नाउ जो मैंने लिखा हुआ है कि ड्रॉ रोटेटेड, इसका मतलब है कि हमें इसको कितना रोटेट करना है? 90 डिग्री, ठीक है। वी नीड टू रोटेट इट बाय 90 डिग्री। सो 90 डिग्री रोटेट करना। अब ये जो सर्कल है इसको आपने इस डायरेक्शन में रोटेट करना है सो दैट ये आपके पास यहाँ लेट मी मैं इसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ ताकि आप इसको फिर खुद भी बना सकें, क्योंकि दिस इज व्हाट यू नीड टू ड्रॉ। आपने क्या करना है कि आपने एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि स्मिथ चार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। तो मैं इसको इस तरह एक लाइन आपको बनानी पड़ेगी जस्ट फॉर योर रेफरेंस, यहाँ तक ही बना लें बिकॉज दिस इज व्हाट वी नीड। ये मैंने ऐसी लाइन बनाई है ताकि इसको यूज करके इसको एज अ रेफरेंस लेके हम फिर सर्कल बना सकें, ठीक है। आपने फिर क्या करना है कि ये जो लाइन आपने बनाई है इसका आपने सेंटर फाइंड करना है कि ये कहाँ पे होगा। इसका सेंटर यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, इस लाइन का, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, यहाँ से लेकर इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास स्केल होगा, उस स्केल की मदद से आप देखें कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है और अकॉर्डिंगली फिर आप इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लें। और फिर कंपास की मदद से आपने इसको एज अ सेंटर लेना है सर्कल का और एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है। सो अगेन मैं इस कोशिश करता हूँ कि जितना एक्यूरेट सर्कल मैं बना सकूं। आप लोगों के पास कंपास होगा तो आपने एग्जैक्ट सर्कल बनाना है। मैंने इसका बता दिया कि ये इसका सेंटर होगा। तो आपने इस तरह का एक सर्कल जब आप बनाएंगे, इसका रेडियस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने कंपास को खोलेंगे। सो ऑफ कोर्स ये और ये आपका जो सर्कल का दूसरा एंड है वो यहाँ पे आएगा। तो आप इस तरह का एक सर्कल बनाएंगे। सो अगेन माय सर्कल विल नॉट बी एग्जैक्ट। मेक श्योर कि आप आइडिया को समझ लें कि मैं किस इस सर्कल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट। तो आपके पास इस तरह का एक सर्कल बनना चाहिए, ठीक हो गया। एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमने क्या किया है कि इस सर्कल को आप अगर इसको देखें कि ये 0 डिग्री था, इसका ये वाला पॉइंट जो है अब यहाँ तक चला गया। ये इसका आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 90 डिग्री रोटेटेड सर्कल है। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ कि ये सर्कल हमने, इसको मैं कहूँगा 90 डिग्री रोटेटेड 1+j सर्कल। ये सर्कल आप लोगों ने बना लिया। जब बना लें तो मुझे बता दें कि आप लोगों ने ये बना लिया। Yes, sir. Let me wait Yes, sir. for some more students कि वो भी बना लें, then I can proceed यस सर further. बन गया। बन गया, बना लिए। okay. Now you
नो कि मैंने जब डी की बात की थी मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल जो आप कहते हैं क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज कि आप लैम्डा बाय 8 भी यूज कर सकते हैं और 3 लैम्डा बाय 8 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर इस एग्जांपल में हमें कहा जाता कि स्टब के दरमियान डिस्टेंस 3 लैम्डा बाय 8 रखना है, तो जो डिजाइन प्रोसेस में फिर हमें ये जो मैंने रोटेटेड 1 प्लस जे सर्कल बनाना होगा, उसको फिर कितना रोटेट करना पड़ेगा 3 लैम्डा बाय 8 के लिए। लैम्डा बाय 8 अगर 90 है तो 3 लैम्डा बाय 8 कितना हो जाएगा 270 डिग्री। 270 हो 270 जाएगा। डिग्री। 270 इसका मतलब है कि ये फिर जो सर्कल आप बनाएंगे वो यहाँ पे कहीं आएगा। मैं इसको बना नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ। ये वाला सर्कल यहाँ पे बनेगा, ठीक हो गया। यस सर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल जिसमें हमने इसको लैम्डा बाय 8 डिस्टेंस के ऊपर रखना है। ओके, नाउ वंस यू डू दैट, अब हमारे पास एक टेक्निक हम यूज करेंगे जिसकी मदद से हम L1 फाइंड करेंगे। वी ऑलरेडी नो कि ये जो स्टब हमने लगाया होगा इसका इफेक्ट क्या होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। ये हमें प्योर इमेजिनरी रिएक्टिव या इमेजिनरी वो पार्ट प्रोवाइड करेगा। लेट्स से कि हम कह दें कि यहाँ पे ये जो, क्योंकि हम इस वक्त एक और मिस्टेक मुझसे हो गई है, मैं इसको क्योंकि शंट की बात कर रहा हूँ तो ये जो सर्किट मैंने बनाया है इसको मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली जो हमारा सर्किट होगा वो इसमें स्टब जब हम लगाएंगे तो वो शंट कॉन्फ़िगरेशन में लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने स्टब को इस तरह लगाना, ठीक हो गया, और इसको हमने L1 अभी फाइंड करना है। सो स्टब नंबर 1 जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान वी नो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ स्टब के ये हमें यहाँ पे इसका जो इफेक्ट मिलेगा वो प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। इट विल बी जे, और क्योंकि शंट कॉन्फ़िगरेशन में है तो इसको मैं बी कह देता हूँ। और क्योंकि ये स्टब नंबर 1 की वजह से है तो जस्ट टू मेक श्योर कि हम डिफरेंशिएट कर सकें इसको मैं JB1 कह देता हूँ, ठीक है। नाउ बिकॉज हमें L1 का नहीं पता तो हमें नहीं पता कि ये B1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने, लेट्स अज्यूम कि हमने स्टब नंबर 1 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। स्टब नंबर 1 कनेक्ट कर दिया विदाउट नोइंग कि L1 कितना है। वी नो कि जब हम स्टब नंबर 1 कनेक्ट करेंगे ये जो स्टब लगाने से YL डैश पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा जी। स्टब जब आप लगा लेंगे तो जनरली YL डैश पे क्या फर्क पड़ेगा, रिएक्टिव पार्ट चेंज होगा। रिएक्टिव पार्ट चेंज होगा, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि ये जो हमने पॉइंट मार्क किया हुआ है और आप लोगों ने भी अपने स्मिथ चार्ट के ऊपर किया होगा, इसका मतलब है कि जब हम स्टब लगाएंगे तो ये पॉइंट स्मिथ चार्ट पे किस जगह पे मूव कर सकता है। जी, एनी सर आइडिया। ब्लू सर्कल के दो एंड्स पे सर। yes, it can only move on this resistive circle. let's say Yes, कि sir. लेट्स से कि मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आपके ख्याल में जब मैं ये पॉइंट को मूव कर रहा हूँ तो इसका रियल पार्ट चेंज हो रहा है? नो सर। नहीं चेंज हो रहा। वो कौन सा है, वो कितना है? 0.3 है ना, जो आप लोगों ने मुझे 0.3 बताया जी था, सर। ठीक है। Yes, तो ये 0.3 मूवमेंट जो हो रही है, इस मूवमेंट की वजह से क्या चीज चेंज हो रही है? इमेजिनरी पार्ट चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। image इमेजिनरी पार्ट चेंज हो रहा है, विच वी नो कि ये इमेजिनरी पार्ट किस वजह से चेंज हो रहा होगा, क्योंकि हमने स्टब नंबर 1 लगाया हुआ है तो स्टब नंबर 1 कोई ना कोई ससेप्टेंस दे रहा है। सो मैं क्या करूंगा, मैं B1 मुझे नहीं पता, मैं पहले B1 फाइंड करूंगा और जब B1 मुझे पता चल जाएगा फिर मैं L1 फाइंड करूंगा। लेकिन B1 कैसे फाइंड करेंगे? ये जो सर्कल हमने बनाया इसका मकसद यही है कि हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को इस रेजिस्टिव सर्कल के ऊपर मूव करते हुए आपने इसको यहाँ पे आके रुक जाना है, जहाँ पे अगेन मैंने क्योंकि सर्कल सही नहीं बनाया हुआ, सो आप मेरी रीडिंग थोड़ी मुख्तलिफ होगी। आपने जो सर्कल बनाया हुआ है इसको आप देखें कि ये जो रोटेटेड सर्कल आपने बनाया हुआ है इसको ये कहाँ पे कट कर रहा है,
जहाँ पे कट कर रहा है वहां पे आप रुक जाएं। और अब आपने मुझे ये बताना है कि इस जगह पे आप जब पहुंच गए हैं इसकी रीडिंग क्या होगी, इस पॉइंट को आप कैसे, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? 1.7। पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करें। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट को आप जरा स्पेसिफाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे इस पॉइंट के साथ? 0.3 plus J 0.3 plus J 1.7। 0.3 प्लस J 1.7। 1.7। जी बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जी? ये इस पॉइंट को 1.8 है 0.3 plus 1.72। 1.72 ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट। अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जब आप स्मिथ चार्ट को यूज करते हैं तो उसकी लिमिटेशन ये है कि आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो अप्रोक्सीमेटेड आंसर होंगे। सो 1.7, 1.72, 1.75 ये सब हम इसको कंसिडर करेंगे कि दे आर करेक्ट आंसर। ओके, सो द पॉइंट इज अगेन you don't need to go into the exact values। इस वक्त हम एक रफ अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स 1.7 भी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। नाउ ये जो पॉइंट था जो पहले आप लोगों ने मुझे बताया था जहां से हमने स्टार्ट लिया था, इसकी वैल्यू क्या थी? 0.3 प्लस J 0.4। तो इसकी वैल्यू 0.3 प्लस J 0.4 से कितनी चेंज हो गई? 0.3 प्लस J 1.7। तो सिर्फ कौन सा पार्ट चेंज हुआ? इमेजिनरी पार्ट चेंज हुआ। और वो इमेजिनरी पार्ट क्यों चेंज हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया होगा? स्टब लगाया होगा। तो अब मुझे आप ये बताएं कि B1 कितना होगा आपके ख्याल? स्टब ने कितना सब्सटेंस प्रोवाइड करनी है ताकि ये पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाए? 1.3 सर। minus 0.4 1.3 1.3 सर। क्योंकि प्लस J 0.4 से वैल्यू चेंज हो गई है प्लस J 1.7। तो ऑफ कोर्स ये जो चेंज आया है ये स्टब की वजह से हुआ है। तो स्टब ने 1.7 माइनस 0.4 1.3। सो इसका मतलब ये है कि B1 जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं इसको मैं J लिख लेते हैं, डजंट मैटर सब्सटेंस है तो ये इमेजिनरी होगा बट जस्ट कीप यूजिंग द स्टैंडर्ड कन्वेंशन। तो J आपने मुझे बता दिया कि ये 1.3 होगा। सो B1 शुड बी वी विल कंटिन्यू विद दिस। इस वक्त तक हमने क्या फाइंड कर लिया है कि जो स्टब नंबर 1 हमने यूज करना है उसने कितनी सब्सटेंस प्रोवाइड करनी है? प्लस J 1.3।